आज तो सूर्य ने के फिरे फण मांगत फे पद सूर सुस्वाद कहा पुनी ताल मजीरा बजाती फिरे मीरा मतवारी सी चाय कहा सिय राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ और नरसिंह बसे प्रतिखंबन में पर काढ़न को प्रहलाद कहा। नरसिंह तो आज भी प्रत्येक खंबे में रहते हैं। मेरे भगवान नारायण तो हर खंबे में हर जीव के अंदर विराजमान है सज्जनों, पर उसे निकालने को प्रहलाद जी नहीं है। बोले इस खंबे में है, मुझे दिखाई देते हैं, सारी प्रजा स्तब्ध है सज्जनों। छोटे से बालक ने एक कैसे बोल दिया कि इस खंबे में भी जो है मेरा नारायण है। भाई बहन, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, अपने भक्त की बात की रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह को उस खंबे में भी आना पड़ा। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने अपनी तलवार को उठाया और जोर से धड़ाम धम से वह तलवार जो है खंबे पर मारी, सो भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। बड़ी जोर जोर से गर्जना करने लगी नरसिंह। भाई बहन, ऐसा विकराल नरसिंह भगवान का स्वरूप जो था, सिंह के जैसा उनका चेहरा और सर्वांग का जो शरीर मनुष्य के जैसा। भाई बहन, नरसिंह भगवान का दर्शन हुआ, इतनी जोर से शब्द हुआ सज्जनों। भगवान नरसिंह हुंकार भरते हुए, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूछे, बड़े बड़े दांत दिखा करके जब हुंकार भरते हैं, सब डर गए। एक बार तो हिरण्यकश्यप इतनी जोर से शब्द सुन करके वहीं पर गिर पड़ा, धड़ाम धम से जमीन पर गिर पड़ा और जो है मूर्छित हो गया। जैसे ही मूर्छा खुली, होश में आया, उनका विकराल रूप देख करके भयभीत हो रहा है। सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम व्यापितम चा भूते सुखिले सुसात्मना आदृश्यता यद्भुत रूप मुद्वहन स्तंभे सभायाम ना मृगम ना मानुषम। नाही अपने नन्हे से बालक की बात की रक्षा के लिए भगवान प्रकट हो गए और ऐसा रूप लेकर के आए जो ना मनुष्य है ना शेर के जैसे है, दोनों ही हैं। और लेकिन भगवान के सामने समस्या है कि वो हिरण्यकश्यप के दिन में नहीं मार सकते, लेकिन युद्ध करते करते जब सायंकाल का समय आया, गोधूली वेला आई, नरसिंह देव ने दौड़ करके हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, दरवाजे के बीच में बैठ करके अपनी जंघाओं पर डाल दिया। नरसिंह भगवान बोले, अब हम तुम्हें मारेंगे, अब हम तुम्हारा वध करेंगे। अब हिरण्यकश्यप को जो वरदान थे, सारे वरदान असफल हो गए। और भगवान ने कहा, हिरण्यकश्यप कहने लगा, प्रभु मुझे वरदान है कि 12 महीनों में मैं किसी भी महीने में ना मरूं, ना जीव से मरूं, ना निर्जीव से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। ऐसे सब वरदान थे, सब भगवान ने असफल किए। और भगवान ने कहा, देखो हिरण्यकश्यप जी, ये जो 13वां महीना है ना, जो जिसे हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं, हाँ पुरुषोत्तम मधुमास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास का जो महीना है हमने तुम्हारे ही लिए बनाया है, अलग से स्पेशल। तो नरसिंह भगवान ऐसा बोले। हिरण्यकश्यप जी बोले, भैया प्रभु मुझे यदि पता होता कि 13वां महीना भी होता है क्या, तो मैं इस वरदान को भी मांग लेता। सारे वरदान असफल हो गए हिरण्यकश्यप के। और सज्जनों, नरसिंह भगवान ने अपनी जंघाओं पर लेटा लिया और अपने नाखूनों को नरसिंह भगवान ने
नाखूनों को हिरण्यकश्यप के पेट में गपाए नाखून और जो है उसके शरीर को विदीर्ण कर दिया और उनकी अंतड़ियों को निकाल करके प्रभु ने गले में पहन ली माला के जैसे। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। हिरण्यकश्यप को वध किया भगवान नरसिंह भगवान ने। और सज्जनों प्रहलाद जी महाराज सुंदर प्रहलाद जी महाराज को भगवान नरसिंह ने गले लगाया और नरसिंह भगवान को गले लगा करके भक्त वत्सल भगवान मिले अपने भक्त से जो अनन्य प्रिय भक्त हैं भगवान के केशव के भगवान नारायण के। सज्जनों भगवान के आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहे हैं। इधर प्रहलाद जी महाराज जी को भी आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। नरसिंह भगवान चूमते हैं इनके शरीर को, इतना स्नेह कहते हैं, इतना प्रेम करते हैं। धन्य है प्रहलाद जी महाराज को संपूर्ण ज्ञान कराया भगवान नरसिंह ने। प्रहलाद जी महाराज ने भगवान नारायण की स्तुति की, प्रार्थना की। सज्जनों भाई बहन, भगवान नारायण अपने प्रहलाद की बात की रक्षा करने के लिए चले आए। ऐसे परमात्मा प्रभु है भक्त वत्सल। जो भगवान का अनन्य प्रिय भक्त होता है ना, वो भगवान उस भक्त के ऊपर वत्सल बछड़े की तरह प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, दुलार करते हैं। ऐसे भगवान का स्वभाव है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान के इस सप्तम स्कंद में हम प्रणाम करते हुए अष्टम स्कंद की ओर प्रवेश करते हैं। सज्जनों जिसमें गज और ग्राह की कथा आती है, गज और ग्राह की कथा को हम सभी श्रवण करेंगे। 2 मिनट प्रभु का नाम संकीर्तन, तत्पश्चात भगवान गज और ग्राह की कथा को हम सभी श्रवण करेंगे और भगवान का 9वें स्कंद में राम जन्मोत्सव मनाएंगे और 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव, हमारे कन्हैया का, हमारे लाला का जन्मोत्सव मनाएंगे हम। और हमारे मध्य हमारे बीच जो है सज्जनों भगवान नंद नंदन यशोदानंदन द्वारकाधीश प्रभु का जन्म होगा। बड़े धूमधाम से हम सभी मनाएंगे और बड़ी प्रसन्नता की बात है सज्जनों। आपसे हम क्या कहें, हमारे मार्गदर्शक हमारे अशोक भैया श्रीवास्तव जी सागर से भी आ चुके हैं और भगवान कृष्ण के जन्म की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। ओम साईं राम बस ट्रेवल्स के जो मालिक हैं, जिनका मार्गदर्शन हमेशा हम सबको मिलता रहता है और जिनका सहयोग बराबर हमारे इस गुरुकुल में आश्रम में बना रहता है, ऐसे भैया जी हम सबके बीच भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाएंगे। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। बंसी वाले